जयपुर से खबर है, जहां जयपुर से ब्यावर जाने के दौरान दूदू में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक निजी होटल पर दादी समाज ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। साथ ही मंत्री मदन दिलावर ने पंडित दुर्गादास शर्मा से हाथ मिलाकर कुशल क्षेम पूछी। इस मौके पर बड़ी संख्या में दादी समाज के लोग मौजूद रहे। और आइए सीधे रुख करते हैं जोधपुर का, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को लेकर बातचीत हो रही है, तस्वीरें आप तक साझा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बीच के 5 साल में जिस तरह की सरकार इन सब विषयों से उदासीनता रखने वाली होती, तब तक तो शायद ठीक था। उन्होंने ऐसी सारी चीजों को लटकाने अटकाने का काम किया, अपने राजनीतिक मंतव्य से उनसे रोकने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजन लाल जी का कि उन्होंने इस वर्ष उस योजना को नया कलेवर देते हुए उस योजना को नए सिरे से लागू किया है। आज राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, जो 5 जून को पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा दोनों के एक ही दिन संयोग से आए थे, उसके साथ में जो प्रारंभ हुआ था, आज राजस्थान में एक नई चेतना का अवलंबन उसके माध्यम से हुआ है। गांव-गांव में, हर ब्लॉक पर, हर जिले में वर्षा जल संरक्षण की, आने वाले समय में आने वाले वर्षा के जल के संरक्षण की तैयारियों का काम, हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज के रिजुविनेशन का काम। और हम सब जानते हैं कि वृक्षारोपण इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, वर्षा के जल के संरक्षण के दृष्टिकोण से। उसके साथ वृक्षारोपण का काम, नई पीढ़ी को इन सब विषयों के प्रति जागरूक करना और उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी करना, इसके लिए उनको साथ जोड़ करके इन सब विषयों पर काम। और साथ साथ में हमारे तालाबों के सुदृढ़ीकरण का काम इस जो है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस कार्यक्रम की अपने मन की बात में सराहना की है। और राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने रामगढ़ बांध से जो श्रमदान की अलख जगाई थी, पूरे राजस्थान में इसको लेकर के नई गतिविधियां प्रारंभ हुई है। और राजस्थान भर में जल संरक्षण को लेकर के, जल संरक्षण की गतिविधियों को लेकर के एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। राजस्थान भर में इस दृष्टिकोण से 5 जून से लेकर के 15 जून के बीच में लगभग 88,000 ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें लाखों लोगों ने सहभागिता दर्ज की है। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 15,330 ऐसे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करने के लिए, उनकी स्वच्छता, उनके कैचमेंट एरिया को ट्रीट करने, उनके कैचमेंट एरिया के अंदर अवरोधों को समाप्त करने के लिए काम हुआ है। इसके साथ साथ में लगभग 10,000 सरकारी कार्यालयों में प्रदेश भर में ऐसे कार्यालयों की छत पर गिरने वाले पानी को वर्षा के जल के संचय करने, गौशालाएं, पशु चिकित्सालय, उन सब के उपका सुदृढ़ीकरण, क्योंकि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। इसके रिवाइवल के लिए जो काम हुआ है, प्रदेश भर में अनेक जन चेतना के जागरण के कार्यक्रम, रात्रि चौपाल के कार्यक्रम, प्रभात फेरियों के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और इस सब में जिस तरह हमारी सांस्कृतिक चेतना प्रारंभ से रही है, महिलाओं का इसमें पुरुषों से ज्यादा योगदान और भागीदारी 2 चीजों का संकेत देती है। पहला ये कि महिलाएं पर्यावरण के रक्षण संरक्षण के लिए, उससे जुड़े हुए विषयों के लिए ज्यादा जागरूक हैं। और दूसरा, क्योंकि पानी की कमी होने का सबसे ज्यादा भार और कष्ट महिलाओं को जो है वो भोगना होता है, इसलिए वो दोनों ही विषयों के चलते हुए महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी इन कार्यक्रमों में हुई है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अब तक लगभग 57-58 हजार कार्यक्रम इसको लेकर के आयोजित किए गए।
देश के सभी 41 जिले और 7 संभागों में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं और लोगों में जिस तरह की रुचि इसको लेकर के जागृत हुई है, ये जल का आंदोलन सच्चे अर्थों में राजस्थान में जन जन का आंदोलन बना है। मैं इस जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने में जिस तरह से मीडिया ने भी अपना सहयोग किया है, मैं आप सब मीडिया के साथियों का उसके लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये केवल एक दिन या एक सीजन का विषय नहीं, इसमें निरंतरता बनी रहे और निरंतरता बनाए रखने में मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वेब मीडिया है, उन सब की बहुत बड़ी भूमिका होती है। समाज में एक कैटलिक कन्वर्टर के रूप में, उद्दीपक के रूप में आप सब लोग काम करेंगे, इस अपेक्षा के साथ में इस विषय को समाप्त करते हुए मैं आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। और कुछ इसका अतिरिक्त बात करें तो रोड के लिए बजट सैंक्शन हो गया है, कब इसका शिलान्यास होने की तैयारी है? इसके टेंडर हो गया है, टेंडर मुझे लगता है अगले 1 महीने में क्लोज हो जाएगा और टेंडर क्लोज होने के साथ ही यहाँ इसका शिलान्यास भी होगा, भूमि पूजन भी होगा और तय समय में ये बने, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से केवल लूनी नहीं, राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के ऐसे सारे क्षेत्र जहाँ जमीन का पानी निरंतर सिमटता जा रहा है, घटता जा रहा है, उस पर हम सबको काम करने की आवश्यकता है। ऐसे सारे क्षेत्रों को चिन्हित करके उनके सबके अंदर जो एक्वीफर्स हैं जहाँ पानी एकत्रित होता है, उसकी सारी साइंटिफिक स्टडी करके हमने जिलों को उनका मास्टर प्लान बना करके दिया है। विलेज वाइज प्लान बनाने के लिए उनसे आग्रह किया है। मुझे लगता है कि जिस तकनीकी दक्षता के साथ में, प्रवीणता के साथ में MJSA के समय राजस्थान में काम हुआ था, वो हमारे लिए एक स्पाइन की तरह है, एक मेरुदंड की तरह है और मैं ये मानता हूँ कि उस सारी तकनीकी अध्ययन के आधार पर किया गया ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है, ये एक बार फिर देश भर में राजस्थान की इस क्षेत्र में किए गए कामों में जो है वो ख्याति को और अधिक बढ़ाए। सर, आपका खुद का एक प्रोजेक्ट रहा था जोजरी को डेवलप करने, लेकिन अभी तक वो कहीं ना कहीं, देखिए, उसको लेकर के भी जो टेंडर्स राज्य सरकार को करने थे वो प्रक्रिया 3 टेंडर्स, 3 सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट और टेक्निकल जो आपके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर हो चुके हैं, बाकी 2 की टेंडर प्रक्रिया रहते हैं। एक बार वो होने के बाद में जब पानी ट्रीटमेंट की कैपेसिटी पूरी बन जाएगी, तब हम सारा ट्रीटेड पानी नदी में छोड़ करके इसके स्लज को साफ करके इसको जो है एक सदा नीरा प्रवाह, पानी की प्रवाहमान नदी का स्वरूप प्रदान कर सकें, इसके ऊपर काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से ये जो है विज़न, ये जो सपना है, ये सफल होगा और ये गेम चेंजर होगा इस क्षेत्र के लिए, न केवल जोधपुर के लिए अपितु जोजरी नदी के पूरे 26 किलोमीटर के प्रवाह क्षेत्र और उसके आसपास में जुड़े हुए सारे क्षेत्रों के लिए होगा। मैं अभी 2 ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मुझे लंबी देर तक बैठने का अवसर मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया है, निवेदन किया है कि पाली, जोधपुर और बालोतरा का जो केमिकल एफ्लुएंट निकलता है, इसको एक पाइपलाइन के माध्यम से कच्छ तक ले जाया जाए। और मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति उन्होंने प्रदान की है। बड़ी योजना है, लेकिन निश्चित रूप से वो बनने के बाद में उद्योग का भी भला होगा और साथ साथ में इस प्रदूषित केमिकल एफ्लुएंट से जो हमारे ज़मीन खराब हो रही है, जो हमारे कुएं प्रदूषित हो रहे हैं, उन सब से भी राहत मिलेगी। और एक बार ये ट्रीटेड पानी इन नदियों में बहेगा तो वापस कुएं जो हैं वह रिजुविनेट होंगे और हमारी नदियों की खुशहाली वापस लौटेगी, ज़मीन की खुशहाली लौटेगी और किसान की जो है वो अभी खुशहाली उसके घर में भी पुनः लौटाने में हम कामयाब होंगे। सर, पिछली बार जब आप जल शक्ति मंत्री थे तब आपने कहा पाकिस्तान तक हमारा पानी नहीं जाएगा, बॉर्डर पर जो जैसलमेर बॉर्डर पर स्पेशली सरस्वती नदी का जो पानी है आपने कहा नहीं जाएगा, लेकिन दिक्कत ये कि अटल जी का एक प्रोजेक्ट था नदियों को जोड़ने का, तो सरस्वती अभी तक इसरो ने इस पर कामकाज किया है और पानी रेगिस्तान। देखिए, सरस्वती नदी पिछले हजारों सालों से जो है वो जमीन के अंदर समाहित हो गई, विलुप्त हो गई, इसलिए नदियों के जोड़ने के कार्यक्रम में सरस्वती का कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था उसको आगे बढ़ाते हुए 2014-15 से प्रयास प्रारंभ हुए थे, 30 लिंक आइडेंटिफाई किए थे और 2019 में जब मुझे आप सबके
शुभकामनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से, जोधपुर की जनता के आशीर्वाद से, जल शक्ति मंत्री के नाते काम करने का सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, मैंने उस विषय को आगे बढ़ाया था। और मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए प्रसन्नता होती है कि राजस्थान ही की तरह सूखा प्रदेश जो बुंदेलखंड का है, जहाँ एक सामान्य कहावत महिलाओं के बीच में होती थी, खसम मर जाइए पर मटकी न फूटे, मतलब चाहे मेरे पति की मृत्यु हो जाए पर मेरे मटका नहीं फूटना चाहिए। इसमें सारा दर्द समाहित है। मुझे लगता है इन 7-8 शब्दों में पानी की कीमत और उस महिला का दर्द दोनों जो है इसमें समाहित है। उस पूरे बुंदेलखंड रीजन को हमेशा हमेशा के लिए सरसब्ज करने के लिए वर्षों से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में जो विवाद था उसको समाप्त करके हमने 45,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा परियोजना को दौसा के मेहंदीपुर बालाजी आस्था धाम में जेब कट और मोबाइल चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने कानपुर से आए श्रद्धालु की जेब से पर्स और उसमें रखे रुपए गायब कर लिए। बता दें कि देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहां पर आते हैं, जिसके साथ आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। इसी कड़ी में दौसा करौली दोनों जिलों की पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आज मेहंदीपुर बालाजी महाराज आया था दर्शन करने के लिए, लेकिन जैसे मैं राम मंदिर की सीढ़ियों पे खड़ा हुआ, मेरे पास 2 बच्चे थे, जैसे मैंने बच्चे को कंधे पे उठाया तो मेरी जेब से मेरा मोबाइल निकाल लिया गया। यहाँ पे ना तो कोई पुलिस की कोई व्यवस्था है और नहीं चोरियाँ यहाँ पे होती है, किसी की चैन छीनी जाती है, किसी की यहीं। आज मंदिर में दर्शन करने आए थे, हम लोग कानपुर से आए हैं और मंदिर में हनुमान मंदिर में दर्शन करने के पश्चात जब राम मंदिर में आए तो सीढ़ियों पर चढ़ते समय या मंदिर के अंदर किसी ने हमारी पर्स गायब कर दी है। पर्स में 5,000 रुपये थे और कार्ड थे, जो कि गायब हो गए हैं। इस संबंध में पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में ग्राम पंचायत के विकास की उन्नति को नापने और चुनौतियों की पहचान करने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पंचायत समिति के महाराणा सभागार में आयोजित पंचायत एडवांस इंडेक्स की एक कार्यशाला में कई बिंदुओं पर चर्चा भी की गई, जिसमें पंचायत विकास योजनाओं का अवलोकन, सतत विकास लक्ष्य का स्थानीयकरण जैसे मुद्दे शामिल हैं। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। होटल में फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली है। युवक के साथ होटल में रुकी हुई थी महिला मित्र। घटना के समय बाथरूम में नहाने गई थी महिला मित्र। घटना की जांच में जंक्शन पुलिस जुटी हुई है। जयपुर देहात दक्षिण भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। इस दौरान राजेश गुर्जर ने सीएम से जिले में चल रहे संगठनात्मक गतिविधियों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की। साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और कार्य योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। खबर बांसवाड़ा से है, जहां कहते हैं जल है तो कल है। इसी थीम को सार्थक करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत भूजल बढ़ाने के लिए 3 एनीकेट बनाकर किसानों को राहत दी है। इसका उदाहरण है कि गांव जहां 17 लाख की लागत से बने एनीकेट में 10,000 क्यूबिक मीटर पानी का जल संग्रहण होगा, जिसमें आसपास के 300 किसानों को एनीकेट से फायदा मिलेगा। कहते हैं जल है तो कल है। इसी थीम पर राजस्थान की सरकार पूरे राजस्थान के अंदर में जल स्वावलंबन अभियान के तहत जगह जगह भूजल की स्थिति ऊपर आए, इसी स्थिति को देखते हुए राजस्थान की सरकार ने तमाम जगह एनीकट बनाए गए और उसकी बानगी है बांसवाड़ा जिले का इटावा गांव। और इस गांव के अंदर में करीब 3 ऐसे एनीकट बनाए गए हैं। एक एनीकट से करीब 300 किसानों का फायदा होगा, ऐसा दावा है एनीकट बनाने वालों का। तो आप मेरे पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत ये बना हुआ जो एनीकट है पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो सरकार ने अभियान चला रखा है, उस अभियान का भी यहाँ पर स्लोगन दे रखा। तो हमारे साथ के अंदर में खास बात करने के लिए इस एनीकट बनाने वाले विभाग के अधिकारी हैं। सर, किस तरीके से बनाया गया इस एनीकट को, कितना लोगों को फायदा हुआ इसका? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत ग्राम पंचायत इटावा में 3 नए एनीकटों का निर्माण एवं 1 एनीकट का रिनोवेशन का निर्माण जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के माध्यम से किया गया है। इस एनीकट की लागत 17,14,000 रुपये है। इसमें 10,000 क्यूबिक मीटर पानी का स्टोरेज होगा, जिससे यहाँ का भूजल स्तर बढ़ेगा एवं लगभग 300 किसानों के जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। तो सर क्या कहना है यहाँ के किसानों का? यहाँ के किसानों का, हमारे जब ये एनीकट
यहाँ पे इस ग्राम पंचायत में हमने बनाना स्टार्ट किया तो ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया और जो भी हमें इसमें समस्या आई कि आसपास के लोगों ने कभी हमें मना किया तो ग्रामीणों ने सॉर्ट आउट उन्हीं के स्तर पे कर लिया ताकि विभाग को कोई इसमें समस्या नहीं आई, क्योंकि ग्रामीणों को पता है कि जल का स्तर बढ़ेगा तो हमारे लिए किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा अच्छी तरीके से हो सकेगी। तो ये थे मेरे साथ केंद्र में विभाग के अधिकारी हैं। इनका कहना है कि इस एनीकट के अंदर में 10,000 क्यूबिक पानी है का जल संग्रहण होगा, उसी जल संग्रहण से किसान अपनी खेती करेगा और ये जो एनीकट पूरी तरह बनकर तैयार हो इससे कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। साथ ही राजस्थान की सरकार ये चाहती है कि जिस प्रकार से राजस्थान का किसान पानी को लेकर तरसता है तो उसी को लेकर ये वंदे अभियान, यहाँ पर गंगा अभियान जो चलाया गया है वो कहीं ना कहीं बांसवाड़ा के अंदर में सफल होने की कगार पर है, क्योंकि इसकी बानगी है इटावा गाँव का ये एनीकट और इसके साथ के अंदर में और भी कई एनीकट बने हुए हैं जिससे कहीं ना कहीं किसानों के लिए राहत भरी खबर है। खास बात तो ये है कि यहाँ के किसानों ने भी जब बन रहा था एनीकट तो उसके अंदर में इन्होंने भी अपना पूरा सहयोग दिया ताकि गांव के किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। कैमरा पर्सन धनराज के साथ सच बेधड़क के लिए किशन सेन।